गुरुजी राधे राधे। जी जी। गुरुजी हम पैसा ब्याज पे बांटते हैं तो उसमें से मतलब 50% में से हम सोच रहे हैं आधा % मतलब दान में निकालें। बहुत तो ये अच्छा सही है? विचार तो आप ये बताओ कितने % ब्याज लेते हो? गुरुजी मतलब देखिए हम तो मतलब ये भी 10% मतलब हम देते हैं और भी ज़बरदस्ती भी नहीं करते हैं गुरुजी। हम ये नहीं करते हैं कि ज़बरदस्ती हम दबाव डाल कर पैसा ले लें। इतना तक हम रखते हैं कि पैसा सतत छोड़ भी सकते हैं, इतना तक अपने आप से रखते हैं। तो किन को पैसा ज्यादा देते हैं, मतलब किस वर्ग के लोग जैसे आपसे? गुरुजी दुकान उकान वाले हुए, जो बिजनेसमैन मतलब वाले कोई हुए। आपसे 1 लाख रुपए मांगे, 10 लाख हाँ। रुपए मांगे, 1 करोड़ मांगे? नहीं नहीं उतना उतना नहीं गुरुजी। अभी तो मान लीजिए अभी अपने पैर पे खड़ा हो रहा हूँ, मतलब धीरे धीरे स्टार्ट किया। तो कितना तक दे देते हैं? वही गुरुजी मान के चलिए 1 2 3 4 5 तक 5 लाख रुपए तक दे दे देते हैं। देंगे। हाँ गुरुजी। तो 10% में। जी वैसे शास्त्र कहते हैं ब्याज का धन नहीं खाना चाहिए। जी गुरुजी, इसलिए तो गुरुजी आपसे मतलब पूछ रहे हैं। शास्त्र तो ये आदेश देते हैं कि इस ब्याज का धन नहीं खाना चाहिए जी और ये अशुभ होता, अर्थात अच्छा नहीं होता। जी गुरुजी। आप कुछ और बिजनेस क्यों नहीं कर लेते? व्यापार कर लीजिए। किसी की जरूरत है, गुरुजी इसलिए आपसे तो देखो किसी को जरूरत है तो आप 5,000 दे दो, 10,000 दे दो जी। और उससे बोलो और कि- गुरुजी अभी काम अभी भी सोच लिया है कि मतलब जो दवा दर्पण में जहाँ पे पैसा लगेगा हम फ्री में सेवा आपके तरफ से करूँगा। हाँ हाँ, आप सेवा का भाव रखें, अच्छा है। आप इस पैसे से अच्छा कुछ बिजनेस करो तो ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे। जी गुरुजी। ब्याज का पैसा नहीं खाना चाहिए, ये मैंने बचपन से सुना है। जी गुरुजी। सुना है इसको कि नहीं खाना चाहिए, तो नहीं खाना चाहिए। एक सज्जन हमारे गांव में थे, जी गुरुजी। जिनके जो ब्याज के ही काम करते थे, जी गुरुजी। पर बहुत ज़्यादा सुख नहीं देखा गया जीवन में इस तरह के लोगों में। जी गुरुजी। बाद में हानि होती है। हाँ हाँ, तो क्या करना चाहिए तो गुरुजी? करना ये चाहिए कि आपको अपना उस पैसे से 5 लाख 10 लाख जो भी आपके पास है, जी गुरुजी। एक बढ़िया सा बिजनेस किया जाए जी गुरुजी। जिससे लोगों को रोजगार मिले। जी और आप मदद कीजिए। किसी को 10,000 की, किसी की बेटी का ब्याह है और बोले कि भैया हमें जरा 20,000 रुपए की मदद कर दो, तो करो, लेकिन ब्याज नम लो। गुरुजी। दो भैया हमने 20,000 दिया है, आप 20,000 के 20,000 वापस कर दो, हम मदद कर रहे हैं, हम ब्याज 1 रुपए नहीं लेंगे, आप व्यापार में तरक्की करो। गुरुजी बिजनेस में मतलब गुरुजी हम यहाँ तक मतलब क्षमता रखते हैं कि हमसे कोई मतलब जबरदस्ती पैसा नहीं निकाल सकते, मुझसे छोड़ भी सकते हैं। ठीक है बेटा, पर देखो जो गलत है वो गलत है, उसे आप सही ना मानो। ब्याज का पैसा खाना सही नहीं है। ब्याज का पैसा केवल सरकार खा सकती है, तो खाती है, बैंक ब्याज लेती है। ठीक है। ब्याज लेने का अधिकार केवल राजा को होता है। ब्याज लेने का अधिकार किसको होता है? राजा। राजा मतलब सरकार। जी गुरुजी। तो सरकार ले रही है बैंकों से, हम ब्याज पैसा लेते हैं तो उसका ब्याज लेती है वो। एक भी ट्रांजैक्शन होता है बैंक का, उसका वो कुछ पैसे काट ही लेती है, तो स्वाभाविक वो उसका धर्म है, ठीक जी है। गुरुजी। लेकिन हम आम पब्लिक का धर्म नहीं है। जी गुरुजी। तो क्या करना चाहिए गुरुजी? व्यापार, व्यापार। बिजनेस करो, जी कुछ गुरुजी। कार्य अच्छा विचार कर लो, क्या कर सकते हो। और गुरुजी हमारे उस दोस्त को समझा दीजिए, हर हमेशा लड़की के चक्कर में रहता है वो। लड़की के चक्कर लड़कियों में? के चक्कर में रहता है गुरुजी, उसको आजा। इसीलिए लाए हैं आपके सामने हम। दोस्त आओ। गुरुजी हर हमेशा 2-3 लड़कियों के इनको आप उनके तो नहीं फंसाने रहते रहता है लड़कियों के गुरुजी। चक्कर में? हर आप- हमेशा रहता है। आप तो नहीं और रहते? हम आपसे गुरुजी गुरु मंत्र जब से लिए हैं 2 साल हो गए, हर एक चीज त्याग दिया हूँ। पहले हर आप एक भी चीज। लड़कियों के चक्कर में थे? थे पर सीख लिए तो गुरुजी जान ही रहे हैं। पैसा है तो गुरुजी इतना मतलब टाउचर सब लड़कियां करती हैं कि कहने का हद नहीं गुरुजी। अच्छा। हाँ, तो पैसा- आपको रोज 2-4 आई लव यू आ जाते हैं? नहीं गुरुजी, वो तो शायद इंस्टाग्राम पे भी दिखाएंगे तो आप खुद सोच लेंगे कि गएंगे कि अच्छा, चलो बात करा दोस्त से। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कितनी लड़कियों के चक्कर में फंसे हो? गुरुजी फंसे थे। अब आपका जब से कथा हम सुनते हैं तब से ध्यान में नहीं आता ज्यादा। तो अब निकल आप, आए? हाँ गुरुजी, केवल आपका कथा ही सुनते तो हैं। कितनी लड़कियों के चक्कर में थे? गुरुजी पहले थे लेकिन अब नहीं है गुरुजी। कितनी बताओ ना। झूठ बोला। अभी प्रेजेंट टाइम में 3 लोगों को मतलब गुरुजी है लेकिन अब सब छोड़ देंगे सर। गुरुजी जब से आपके अभी चरणों 3 में लड़कियों के चक्कर में हो? गुरुजी सही से बताओ ना, क्या दिक्कत है? गुरुजी हैं लेकिन अब सब छोड़ देंगे गुरुजी। तो 3 लड़कियों में से आपने तीनों से बात की अलग अलग, तीनों को ये लग रहा होगा कि ये केवल मेरे से प्यार कर रहा है, मेरे साथ है। हाँ और गुरुजी। जबकि आपके 3 हैं।
हाँ गुरुजी। ऐसा ही है ना? हाँ। तीनों को आई लव यू हम बोला पास आपने? में रहते हैं गुरुजी ना, इसको इतना समझाते हैं आपका अरे कथा बात जब तो सुनाते करने हैं। दो। गुरुजी तीनों को आई लव यू बोला आपने? नहीं गुरुजी, एक ही को बोला हूँ गुरुजी। एक को बोल पाए हो? हाँ, तो फिर उसने क्या रिप्लाई किया? वो भी बोली गुरुजी। क्या आई लव यू टू? हाँ फिर गुरुजी फिर जब चाय कॉफी में भी गए? नहीं गुरुजी नहीं अच्छा, नहीं फिर क्या हुआ? कुछ नहीं गुरुजी, बस ऐसे चलता है, बात होती है बस। तो क्या बात करते हो आप लोग? बताओ क्या बात करते हो? बस गुरुजी ऐसे ही बात करते हैं। बताओ और ना कुछ हमें। क्या तुम्हारा पढ़ाई लिखाई चल रहा है, क्या कर रही हो, खाना खाई कि नहीं खाई? और वो क्या पूछती है आपसे? गुरुजी जब से आपका कथा सुनते हैं गुरुजी, तब से अब धीरे धीरे हमारे ध्यान से हट रहा है गुरुजी। बेटा हटा लेना, नहीं रावण का सत्यानाश हो गया इसी चक्कर में। हाँ गुरुजी। हाँ, जो गुरुजी, पराई औरत के चक्कर में पड़ेगा, पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। गुरुजी जब पराई से स्त्री के चक्कर में जो पड़ा, आज तक का इतिहास उठा के देखिएगा, सबका सत्यानाश हुआ है। जो पड़ा है, जैसे अपना नाश कराना है वो पराई औरत के चक्कर में पड़ जाए और अपना नाश कराए। शादी कर लो जल्दी से। नहीं गुरुजी, अभी तो फिर कितनी उम्र है आपकी? अभी गुरुजी 19 साल उम्र है। 19 साल में आपने प्यार व्यार शुरू कर दिया? गुरुजी जब से आपका आप कथा सुनते हैं, हमारे दोस्त लेकर आए भी हैं आपके पास। अब जिस लड़की ने आपको आई लव यू टू भेजा है, उसको आप ना उसका आई लव यू टू वापस कर दो। ठीक है बोले गुरुजी। अपना आई लव यू वापस रख, और हमें भी अक्कल आ गई है, अब हम पढ़ाई लिखाई करेंगे। पहले आपको पढ़ना चाहिए। कितना पढ़े हो अभी तक? गुरुजी अभी बीए कर रहे हैं हम। आगे और क्या पढ़ने का विचार है? गुरुजी बस यही फार्म वार्म डाले हैं यूपी पुलिस का, तो ये अभी कुछ चला बिजनेस गया। वगैरह में ध्यान नहीं जाता आप लोगों का? कुछ नहीं अभी business- नहीं गुरुजी, अभी नहीं। और प्यार में चला गया ध्यान, बिजनेस में नहीं जा रहा है? गुरुजी कॉलेज का प्यार था ना, हैं? कॉलेज का। तो कॉलेज का बेटा, कुछ पढ़ाई पूरी करने के साथ साथ आप कुछ बिजनेस करो, व्यापार करो, प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ो। पढ़ लिख के योग्य बन जाओ, फिर माँ बाप जहाँ विवाह करें वहाँ भी बढ़िया विवाह करो, अपनी पत्नी के साथ रहो, खुश रहो। ठीक है गुरुजी। अब तो नहीं करोगे प्यार? नहीं गुरुजी। हाँ। और गुरुजी हम इसको बताए कहें चलो अपने गुरुजी से तुमसे मिलवाते हैं, इतना समझाते हैं। गुरुजी ऐसा ऐसा बात करता है, तीनों लोगों को ऐसे ऐसे लपेटता है कि मत पूछिए कैसे। अच्छा, तीनों लड़कियों को? हाँ, अलग अलग बहुत तरीके से लपेटता है। हाँ। उससे कुछ और बात करेगा, इससे कुछ और बात करेगा, उससे बिल्कुल। कुछ और बात करेगा गुरुजी। तो इसकी तीनों गर्लफ्रेंड नहीं समझ पाई कि ये नहीं गड़बड़ समझ है? पाते हैं गुरुजी, अच्छा, नहीं समझ पाते हैं। होशियार है लड़का। हाँ होशियार है, इसलिए हम कहा तुमको गुरुजी के सामने हम गुरुजी इस बात इसलिए करवाते हैं। लड़कियों को समझ लेना चाहिए। देखो, जो आपको आई लव यू भेज रहा है, वो 2-3 को और भी भेज रहा है। गुरुजी अभी किसी हमारे का तो एक्सेप्ट होगा। चक्कर में ना पड़ना, तुम्हारी गुरुजी- जैसे बहुत पाल रखी उसने। गुरुजी हम बोले हैं इसलिए कि चक्कर में ना पड़ना, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो बेटा। ये प्यार मोहब्बत बाद में करना, शादी के हम बाद। गुरुजी इसको इतना मतलब ऐसे लाए हैं फुसला करके कि मतलब ये जाना नहीं कि हमसे बात करेंगे, आपसे करवाना अच्छा। पड़ेगा। हाँ गुरुजी। अब नहीं करना बेटा, ये तुम्हारे भले के लिए। तुम्हारा दोस्त ऐसे होने चाहिए। गुरुजी इसको दोस्त मान ऐसे होने चाहिए जो तुम्हारी गलत में साथ ना दे। दोस्त ऐसे होने चाहिए। दोस्त ऐसे नहीं होना चाहिए कि चलो तुम एक नारी के कपड़े उतार रहे हो, जैसे दुर्योधन ने बोला दुशासन चलो द्रौपदी को कपड़े उतार दो, तो उसमें कर्ण ने साथ दे दिया। कर्ण दोस्त थे ना दुर्योधन के, तो कर्ण ने साथ दे दिया दुर्योधन का। आपसे सवाल, इनसे बात कराओ। अच्छा ये बताओ, कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया द्रौपदी के कपड़े उतरवाने में, बोला कि द्रौपदी तेरे 5 पति हैं तो छठा मुझे बना ले। ये सब कर्ण का कहना, ये सही था कि गलत था? कर्ण के द्वारा दुर्योधन का सपोर्ट करना उस समय सही था कि गलत था? गलत था गुरुजी। तो आपका दोस्त सही है कि गलत है? सही है। हाँ, तो दोस्त ऐसी होने चाहिए जो सही में तो साथ दे, पर गलत में आंखें खोले कि जी ये गलत है। गुरुजी ये मांस दोस्त होना मछली चाहिए। मांस वांस दारू कुछ नहीं पीने देते हैं गुरुजी, मतलब संगत में पड़ जाता है तो वो आपका पी पा दोस्त लेता बहुत है। बढ़िया है, गुरु मानना पड़ेगा। हम ऐसे उसको दोस्त अपने- मिलते हम कठिन है। लेकर के आए हैं, स्वयं इसको कहें आओ तुमको हम लेकर के चलेंगे अपने गुरु के पास। तुम जो 3-3 लोगों से बात करते हो, हम बोले थे बात करने, आ ही नहीं रहा था। कहें अच्छा चलो ठीक है, बात उतना ही कराएंगे तुमसे गुरुजी से। चलो खुश रहो ठीक है आप गुरुजी, दोनों। जय श्रीमन नारायण। जय श्री राधे राधे गुरुजी। राधे राधे श्रीमन नारायण गुरु जी। मैंने जब से आपसे गुरु दीक्षा ली है, तब से मेरे जीवन में काफ़ी बदलाव आया है। लेकिन मैं यही चाहूँगी, मेरे एक पुत्र है, मेरे पुत्र का सही मार्गदर्शन करो, वो दिशा से भटक जाते हैं।
कथाएं सुनिए, कथाओं में ही सही मार्गदर्शन है सबके लिए। मैं क्या चाहती क्या हूँ- रास्ता भटका है बताओ। मेरा पुत्र मेरे साथ ही है, क्या वो रास्ता शब्द भटका? आपसे बात करे। क्या भटका है ये तो आप बताओ। चलो बताओ भैया, बात करो, सुनो। क्या नाम है आपका? सनी। सनी। तो आपने क्या रास्ता भटक लिया अपने से, क्या भटक गए? कभी कभार धर्म के रास्ते से भटक जाता हूँ गुरुजी। क्या कर अंदर से बै- लगता भी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या कर बैठते हो? गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, किसी को गुस्से में बहुत उल्टा सीधा बोल देता हूँ। वो फिर? चीज़ फिर बाद में रिग्रेट होता है वहाँ पे कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उसको। दारू पीते हो? नहीं सिगरेट? नहीं गांजा? नहीं ठीक है, फिर शादी हो गई? नहीं। तो अब गुस्से पे कंट्रोल करो और गलत रास्ते पे न चलना। जी दारू वारू पिलाने वाले दोस्त हैं? है, पर लेकिन साथ में नहीं रहता हूँ, मना कर देता हूँ। ठीक है। गुरुदेव ये शादी भी नहीं करना चाहते हैं। क्यों? बात कराओ। लो। काहे नहीं ब्याह करना? बस ऐसे ही नहीं करना है। वो ड्रम में पैक होने का डर सता रहा होगा ना। कह सकते हो। सब लड़के डरे हुए हैं, क्या करोगे? समय ऐसा चल रहा है। इसीलिए तो नहीं करना है गुरुजी। लेकिन चिंता ना करो, आपको अच्छी ब्रांडेड बहू मिल जाएगी। पर गारंटी नहीं है ना। तो आप चाइना मॉडल मत ले आना। नहीं नहीं, करना ही नहीं है। क्यों? ये सोचा हो कि जब तक हाथ पैर चलेंगे तब तक करेंगे, फिर भगवान के दरबार में जाके बैठ जाएंगे। ऊपर वाला कुछ ना कुछ तो रास्ता शादी नहीं निकालेगा करोगे? ही। नहीं, क्यों? बस यही समझ लीजिए जो आप बोले। फिर संतान सृष्टि कैसे चलेगी भाई? सनातन की संख्या भी तो बढ़ानी है। वो तो बात सही है गुरुजी, पर लेकिन कहीं संख्या घट ना जाए शादी करने के बाद। अरे नहीं घटेगी। ये भी तो हो सकता है ना। अच्छी मिल जाएगी आपको, चिंता ना करो, डरो मत। डरना नहीं गुरुजी, यही सोचता हूँ कि जब तक ऊपर वाला कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालेगा ही। देखो अच्छी लड़कियां भी हैं मार्केट में। पर पहली बार अगर हम किसी से मिलते हैं गुरुजी तो वो अपना कभी बुरा साइड नहीं दिखाते हैं ना। वो तो हमेशा हमसे अच्छे से ही इसलिए मिलेगा। शादी के पहले खूब पड़ताल कर लो, जांच कर लो। वो तो फिर यही करेंगी। हैं? वो तो फिर यही करेंगी। हाँ मैया करेंगे ना, उनको पर छोड़ दो। अच्छे साल 2 साल तक खूब पड़ताल करो। आपके कोई पहचान की लड़की है जो दोस्त वगैरह की? और नहीं, आपके गुरुजी। पिताजी हैं? पिताजी नहीं है। पिताजी के दोस्त की कोई लड़की हो? क्या आप विवाह वहीं करना चाहिए जहाँ पहले से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। जान पहचान में ब्याह करना चाहिए, अनजाने में तो धोखा मिलना ही मिलना है। इसीलिए तो डरते हैं गुरुजी। तो वो जान ऐसे पहचान न्यूज़ में भी इतने आने लग गए आजकल, देख के अंदर से दिल कांप जाता है। तो जान पहचान में कर लो। साथ में कोई पढ़ने वाली लड़की हो आपके? नहीं गुरुजी, मतलब नहीं रखता हूँ एकदम। कोई अगर लड़की ऐसा बहस करती है ना कभी खड़े होकर, तो एकदम बहुत तेज गुस्सा आता है। क्यों? पता नहीं, उस चीज पे कभी ऐसा नहीं है कुछ। सब कोई जानबूझ के लड़की नहीं अच्छी करते। लगी ही नहीं आपको? नहीं गुरुजी, मेरे को मेरे करियर पे ज्यादा ध्यान देना है। चलो मेरे लिए आज करियर पहला मैटर। करियर पे ध्यान दे दो, सफल हो जाओ, फिर तो करोगे कि नहीं? फिर देखेंगे गुरुजी, चलो। ऊपर वाला जो चाहे। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जी। गुरुजी मैं 3 बार आया, एक बार आपसे प्रश्न उत्तर नहीं हो पाया, इस बार हुआ। गुरुजी मेरा कहना है क्या कि कृष्ण के पिताजी थे वासुदेव, तो नंद बाबा कौन थे? नंद बाबा सेवा करते हैं, नंद बाबा भी पिता ही हैं, ये मान लीजिए। अच्छा अच्छा, वसुदेव जी के मित्र थे वो। नंद बाबा। हाँ। अच्छा, राधे राधे गुरु। राधे राधे। और राधे राधे महाराज जी। जी। महाराज जी मेरे पास कान्हा जी है हमारे पास। तो मैं एक दिन सेवा कर रही थी उनकी, तो मेरे हाथ से गिर गए वो, और उनके सिर पे थोड़ा मुझे लगता है कि टूट गया है। तो मुझे क्या करना चाहिए इसमें? टूट गए हैं तो थोड़ा सा, यदि देखो 2 टुकड़े हो गए तब तो खंडित नहीं, है। नहीं, टुकड़े नहीं तो फिर नहीं, फिर नहीं खंडित नहीं बिल्कुल है। हल्का सा सिर पे वो जो ऊपर थोड़ा होता है उनका, हल्का सा निकला है, तो रखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। देखो हमारे सनातन में जो परंपराएं हैं वो ये हैं कि मूर्ति यदि खंडित हो जाए जी तो खंडित मूर्ति का दर्शन तो करिए घर पे रख के, जी रखे रहिए, जी पर पूजा खंडित मूर्ति की नहीं होती। जी। तो तो यदि वो खंडित नहीं है तो आप पूजा करिए, तो- और खंडित हैं हाँ, तो मत करिए, फिर उनको दर्शन करिए और बाकी पूजा के कैसे लिए। माने उन्हें कि खंडित है या नहीं है, वो वही तो समझ में नहीं आ रहा। कोई अंग यदि भंग हो गया है जी
तब तो खंडित है, अंग कोई भंग नहीं हुआ तो खंडित नहीं है।